जमशेदपुर शहर में ईद के पर्व को भली भांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिले के आला अधिकारियों ने जिला परिषद कार्यालय में जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जिले के उपायुक्त तथा एसएसपी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर शहर में भी सांप्रदायिक तनाव के बाद जिला प्रशासन ज्यादा चौकसी बरत रही है। अगले सप्ताह ईद का त्योहार है और रथ यात्रा का भी पर्व 25 जून को है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ज्यादा चौकसी बरतने में जुट गई है। इसको लेकर जिला परिषद कार्यालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी थाना प्रभारी, जीएसपी तथा एसएसपी व जिले के उपायुक्त खुद उपस्थित थे। वहीं इस बैठक में पिछले दिनों नागाजी में भी हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए गए। वहीं जिले के उपायुक्त ने अपराधियों के नहीं गिरफ्त में आने की स्थिति में उनके घर की कुर्की जब्ती का आदेश भी दिया है। जमशेदपुर के बिरसानगर जोन नंबर 3 का क्षेत्र इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहा है। क्षेत्र में आलम ऐसा है कि सप्लाई का पानी 4-5 दिनों बाद आ रहा है। ऐसे में चापाकल और नदी ही यहां के निवासियों के लिए राहत का काम कर रही है। इस क्षेत्र में मोहरदा जलापूर्ति योजना की तरफ से पानी की सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा की जाती है और इस जलापूर्ति योजना को कुछ महीनों पूर्व मुख्यमंत्री ने जुस्को को सुपुर्द कर दिया था, पर इसके बाद भी सप्लाई में गड़बड़ी है। आलम यह है कि सप्लाई का पानी यहां 4-5 दिनों के बाद लोगों को मिल रहा है। यहां घर की महिलाओं को सर पर बर्तन लेकर चापाकल से पानी भरना पड़ रहा है। महिलाओं के अनुसार इनके दिनचर्या में आधे से अधिक का समय पानी ढोने में ही चल जाता है। हम लोगों को 5 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 10 मिनट के लिए आता है, फिर बंद हो जाता है। एक या फिर 2 ठंडी भरता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं भरता है और एक थोड़ा देर बंद हो जाता है। कैसे करते हैं आप लोग? पानी कहाँ से लाते हैं? इधर से यहाँ पे एक टनल है, वहाँ से लाते हैं या फिर तालाब जाते हैं या फिर ये कुआं जाते हैं पानी के लिए। चापाकल से ही पानी लेते हैं? हाँ, जल आनते जाते हैं, दमे धूर दमे कष्ट से जले कपड़ धुआ धुई सब लदे जाते हैं। कदिन पर जल आसे? 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर जल दे। এখানে জল নাই, 2-3 দিনে 5 দিনে এমন জল আসে। আর আমাদের চাপাকলে জল খাবার ধোয়ার এই নিয়ে আসা হয়, তবে রান্না হয় আর কাপড় কানি ধোয়া বাইরে नदी जाता है। वहीं क्षेत्र के पुरुषों के अनुसार पानी की किल्लत केवल इसी क्षेत्र में नहीं है, बल्कि आसपास के इलाकों में भी है। यहाँ सप्लाई का पानी इसलिए कम आता है क्योंकि सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटर अधिकतर खराब पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को नहाने के लिए नदी जाना पड़ता है और बाकी कामों के लिए चापाकल के भरोसे रहना पड़ता है। एएमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। यही मतलब पानी का टंकी है तो पानी देता, कभी नहीं देता, कभी देता है जब दिल होता है। नदी में जाना पड़ता है नहाने के लिए। इधर चापाकल भी मतलब है कि 2 तो भी खराब है, 1 चापाकल चलता है और भी समस्या मतलब दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। सर हम लोगों के यहाँ तो पानी का बहुत समस्या होता है। नदी का पानी दिया है, वो तो कभी आता कभी नहीं आता, 3-4 दिन के बाद एक बार आता है। यहाँ चापाकल तो है, 2 सरकारी चापाकल खराब हो जाता तो सरकारी वाला कब आता है, फोन करता है तो 7 दिन के बाद आता है। इसी तरह बहुत समस्या है। और पूरी ऊपर तरफ में तो पाइप का ये भी नहीं है। कैसे करते हैं आप लोग? पानी लेते हैं? पानी नहीं दिक्कत होता है तो चापाकल से लेके आते हैं। बहुत दूर दूर में चापाकल है, यहाँ तो 2 ही चापाकल है उनका, खराब हो जाने से दूर से लाने पड़ता है। लोक स्वतंत्र संगठन ने अपने स्तर से पिछले दिनों जमशेदपुर तथा सरायकेला जिले में भी बच्चा चोरी की अफवाह में हत्या तथा जमशेदपुर में भी सांप्रदायिक घटना की जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसे उनके द्वारा जिले के उपायुक्त को सौंप दिया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने बताया कि सांप्रदायिक तनाव नहीं था और दोनों पक्षों के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में ये सामने आई है कि इसे जबरन सांप्रदायिक तनाव का रूप
दिया गया है। इन्होंने कहा कि शोभापुर व नागाजी इलाके में जबरन बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई और हत्याएं की गई और इसके बाद जमशेदपुर के मानगो इलाके में इसी को सांप्रदायिक रंग देकर हंगामा करवाया गया। वहीं पिछले दिनों असामाजिक तत्वों के द्वारा भी मकदम इलाके में मस्जिद में आपत्तिजनक चीज फेंकी गई और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपते हुए जिले के उपायुक्त से मांग की इस पर कार्रवाई की जाए। घटना हुई उसकी हमारी जांच रिपोर्ट पूरी हो गई, तो उसी जांच रिपोर्ट को हम लोग डीसी साहब के मार्फत सरकार को भेज देना चाहते हैं कि उसमें कोई कॉम्युनल एंगल नहीं था और इसका जो दुरुपयोग करने की कोशिश हो रही है इस दोनों घटना की, इस दुरुपयोग को रोका जा सके और जो फ्रिंज एलिमेंट दंगा कराने की या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे अभी तुरंत हाल ही में वहाँ मकदमपुर के मस्जिद में कुछ बदमाशों ने जिस ढंग से वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश की या माहौल खराब करने की कोशिश की, उससे पहले भी मानगो में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, उसको भी कम्युनल कलर देने की कोशिश की, जबकि वो एक राजनीतिक प्रोटेस्ट के रूप में ज़्यादा था। उसकी गलतियाँ थी, उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन अच्छी बातों को दरकिनार करके उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश हुई। उसका नतीजा हुआ है कि फिर मुंशी मोहल्ले पर दोनों तरफ से मस्जिद पे पत्थर चली, मस्जिद से भी कुछ पत्थर चले, तो माहौल खराब करने की कोशिश हुई। तो दोनों तरफ के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के, वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि न नागा जी में कोई कम्युनल बात हुई और न शोभापुर में कोई कम्युनल बात हुई। पूरे विश्व में इन दिनों ओरल कैंसर से जूझने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। सबके लिए ये खतरे की घंटी बन गई है, खासकर वैसे व्यक्ति जो गुटखे का सेवन करते हैं उनमें तथा आनुवांशिक क्रम में ये बीमारी फैल सकती है। एएमजी विशेष में आज हम रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डेंटल एजुकेशनिस्ट एवं आईडीएस सिंहभूम चैप्टर के ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ बैनर्जी से बात करने वाले हैं। शहर के ख्याति प्राप्त डॉक्टर, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डेंटल एजुकेशनिस्ट एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन सिंहभूम चैप्टर के ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ बैनर्जी से ओरल कैंसर के संबंध में हमने बात की। बातचीत के क्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा कि खासकर जो गुटखा खाते हैं उन्हें ओरल कैंसर का खतरा बना रहता है। साथ ही साथ वैसे व्यक्ति जिनके खानदान में कोई व्यक्ति ओरल कैंसर की चपेट में पहले से आ चुके हैं, उनमें ये खतरा और ज्यादा है। साथ ही साथ हमारे देश में जागरूकता की कमी एक मुख्य समस्या है। लोग ओरल कैंसर के पहले चरण के लक्षणों को समझ ही नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ने ये भी कहा कि गुटखा एवं इसके विभिन्न उत्पादों पर सरकार को अविलंब रोक लगानी चाहिए। आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, ओरल कैंसर का सबसे बड़ा, जैसे पिछले बार में हम लोगों ने बात किया था, इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है गुटखा और तंबाकू का जो सेवन है, उसके वजह से खासकर ओरल कैंसर का जब मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा इसमें है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को पता नहीं है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैंसर के तरफ मेरा बॉडी का रुझान है या नहीं है, मुझे कैंसर हो सकता है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग गुटखा खाते हैं सबको कैंसर हो ही जाता है, और ऐसा भी है कि जो लोग बहुत कम समय से गुटखा खाते हैं लेकिन उनमें ये हो जाता है। तो एक बहुत एस्टेब्लिश्ड जो एक कारण हम लोग देखें ओरल कैंसर जिनमें पॉजिटिव होता है उनमें, कि उनमें जो एक जेनेटिक टेंडेंसी होता है कन्वर्शन का, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके फैमिली में किसी को ओरल कैंसर हुआ है या किसी भी तरह का कैंसर हुआ है तो आप जान कर रखिए कि आपके अंदर में वो चीज होने का जो चांस रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तंबाकू या उससे पान मसाला, किसी भी तरह का जो है इस तरह का पान या पान मसाला, गुटखा से बना कोई भी चीज आपको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की माने तो समय समय पर चेकअप बेहद जरूरी है। अधिकतर लोग जागरूकता की कमी के कारण ओरल कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। साथ ही साथ शुरुआती लक्षण जैसे अचानक दांतों का हिलना, मसूड़े से खून आना, मुंह में जलन आदि को अनदेखा कर देते हैं और आगे चलकर स्थिति भयावह बन जाती है। देखिए, सबसे पहला और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसको अपने अंदर होने ही ना दें और जागरूक रहें। अगर आपको किसी तरह से ये होता है तो आपको चाहिए कि समय आप कृपया नष्ट ना करें। कि आपके मुंह का जो ओरल हाइजीन है, जो मुंह का साफ सफाई है, इसका रख रखाव बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको चाहिए कि जैसे छोटी छोटी चीजें आपके मुंह में होती है कि मुंह का सडनली कम खुलना, दांतों का सडन हिलना, बहुत ज्यादा हिलना, और मुंह में जलन होना, और इस तरह की जो चीजें अगर आपको आपके मुंह में दिखता है, या मसूड़े से खून निकलना, तो ये सब काफी इनिशियल स्टेज होता है कैंसर का। जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसके काफी इनिशियल स्टेजेस में माना जाता है। तो आप अगर तुरंत अपने लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, तो वो आपका मुंह का एक प्रॉपर चेकअप कर सकते हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर से चतरा के लिए रवाना हो गए। चतरा जाने के क्रम में सोनारी एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दी गई। इस मौके पर उपायुक्त, एसएसपी, सिटी एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उधर हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद मुख्यमंत्री ने उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप डी मैथ्यू और सिटी एसपी प्रशांत आनंद को तलब किया। करीब 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर में ही इन तीनों अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ मानगो में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को अविलंब गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने शांति बहाल रखने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जमशेदपुर के मुस्लिम बस्ती में टैलेंट बॉयज क्लब द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया। इस दौरान सभी ने इफ्तारी में शामिल होकर रोजा खोला। ये इफ्तार पार्टी इसलिए खास दिखाई पड़ी क्योंकि इसके माध्यम से क्लब के सदस्यों ने एकता व अखंडता का परिचय दिया। क्लब के सदस्यों की माने तो हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है और यहाँ की अखंडता ही पूरे विश्व में भारत को अलग पहचान दिलवाती है। इस इफ्तार के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारत में सभी पर्व को सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। आज ये इफ्तार पार्टी गोलमुरी मुस्लिम बस्ती के टैलेंट बॉयज क्लब के द्वारा आयोजित किया गया है गोलमुरी मुस्लिम बस्ती में। इसमें तकरीबन 5000 लोगों को इनवाइट किया गया है जो हर जगह से आए हैं और सभी समुदाय के लोग हैं, जिसमें गोलमुरी मुस्लिम बस्ती के सारे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग हैं और टोला डुमरी के सारे नौजवान बुजुर्ग हैं, हिंदू बस्ती के सारे नौजवान बुजुर्ग हैं। सभी लोगों को हमने टैलेंट बॉयज़ क्लब ने इनवाइट किया था और ये पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास का पर्व है, ये एकताई का पर्व है। और इसमें हम लोगों ने एक मैसेज दिया, टैलेंट बॉयज़ क्लब के सारे नौजवान ने, सारे मेंबरों ने ये मैसेज दिया है कि हम लोग एक हैं। पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह हर पर्व को मनाने का संदेश दिया है। नागाटी में बच्चा चोरी की अफवाह में अत्याचारियों द्वारा अपने पोतों की पिटाई के वक्त वहां मौजूद मृतकों की दादी उन्मादों से हाथ जोड़कर बेटों की रिहाई की मांग करती रही और उन्मादों ने उनकी भी जमकर पिटाई कर दी। 1 माह तक अस्पताल में रहने के बाद आज राजसखी देवी ने दम तोड़ दिया। इससे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भुक्तभोगी परिवार झारखंड में अब जंगल राज कायम होने की बात कह रहे हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नागाटी में बच्चा चोरी अफवाह में घायल बुजुर्ग महिला रामसखी देवी की टीएमएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक नागाटी कांड में कुल 4 लोगों की मौत हो गई और अब तक पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच ही नहीं पाई है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास अब तक पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं, जिससे पूरे परिवार में रोष नजर आ रहा है। बीते 18 मई को बच्चा चोरी की अफवाह में नागाटी में 3 युवकों जिसमें गौतम वर्मा, विकास वर्मा और गंगेश गुप्ता की पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 मृतक गौतम वर्मा और विकास वर्मा की जान की गुहार लगाती उनकी दादी को भी पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां 1 महीने के इलाज के दौरान उनकी आज मौत हो गई। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते बुजुर्ग की जुबानी सुनिए, ये बुजुर्ग किस कदर टूट चुके हैं। नहीं, वो तो क्लब का इनॉग्रेशन करने, ये उद्घाटन करने आ जाते हैं, पार्क का उद्घाटन करने आते हैं, रोड में कुछ शो करने आ जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ जमशेदपुर, नेशनल इंटरनेशनल पूरा न्यूज चला गया
लेकिन उनको टाइम नहीं है कि जमशेदपुर में यहाँ से बहुत ज्यादा घर होगा 3 से 4 किलोमीटर उनके घर से बगल में आते हैं, लेकिन उनको बस टाइम नहीं है कि मेरे घर एक बार आके देख ले। उनके मतलब झारखंड में ऐसा भी हो रहा है, पता नहीं क्या एकदम पूरा जंगल राज बना के रख दिए हुए। पुलिस तो अभी मेन जो अभी बता रही, एक जब कुछ खोजना होता है तो खोद के गड्ढा खोद के निकाल लेते लाश को, लेकिन 1 महीना 2 दिन हो गया अभी देख के वहाँ के जो जिसका नाम है कोई पकड़ा ही नहीं। चाईबासा जिले के चक्रधरपुर गुदड़ी बाजार में आज तड़के भीषण आग लग गई। वहीं इस आगजनी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान यहां लगाया जा रहा है। आज तड़के चक्रधरपुर गुदड़ी बाजार में भयानक आगजनी हुई। पूरी मंडी देखते ही देखते जलकर स्वाहा हो गई। सूत्रों के अनुसार शॉर्ट सर्किट से ये आगजनी हुई है। धू कर पूरा मार्केट जल गया। व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ी व स्थानीय लोगों के प्रयास से कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। पूर्वी सिंहभूम पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव के संपन्न होने के उपरांत सोमवार को विजयी प्रत्याशियों ने शपथ ग्रहण किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी के पालन करने का शपथ लिया। आपको बता दें कि रविवार के दिन पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष बुद्धराम उरांव तथा सचिव पद पर संतोष महतो ने अपनी जीत सुनिश्चित की। सोमवार को बाकी पदाधिकारियों के साथ इन्होंने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर पुलिस लाइन के मेजर ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प भी लिया। निसंदेह आज के समय में हमारे बीच पुलिस पदाधिकारियों के बीच अनेक समस्याएं हैं। इसका पता तो तभी चला जब हमारे सदस्य जिले के सभी कोने कोने से सुदूरवर्ती इलाकों से आकर के मतदान के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि हमारे सभी सदस्यगण अपने संघ के प्रति संकल्प हैं, कृतज्ञ हैं और इस पर आस्था और भरोसा रखे हैं। उन्होंने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। इतने सदस्यों का उपस्थित होना बताता है कि हमारे पास समस्याएं हैं, उसका निदान ये टीम निश्चित रूप से करेगी। इसी बाबत हमारी पूरी टीम को विजयी दिलाई है। तो मेरा दायित्व है, मेरा जवाबदेही है, पूरे टीम का जवाबदेही है कि हमारा सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पुलिस क्लब का जीर्णोद्धार करना है, इसको और आगे बढ़ाना है, ऊपर स्टोर को बढ़ाना है, यहाँ शौचालय की व्यवस्था करानी है, गेस्ट हाउस यहाँ स्थापना करना है और एक मैरिज होम की सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए हम लोग अपना प्रयासरत रहेंगे। पटमदा ब्लॉक अंतर्गत लखीपुर पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाला और कोई नहीं, पंचायत के मुखिया स्वयं है। इन मुखियाओं का कहना है कि लखीपुर पंचायत के हरि मंदिर के समीप पंचायत भवन का निर्माण होना था और उसको लेकर डीपीआर भी तैयार हुआ था, लेकिन अब कुछ लोगों के निहित स्वार्थ के कारण इस पंचायत के निर्माण बंगाल के बॉर्डर पर किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। उधर लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अविलंब पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है और भवन के निर्माण में जो गड़बड़ी संवेदक द्वारा किया जा रहा है उस पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। पंचायत से आए हुए हैं। हम लोग का कार्यकारिणी में बैठक में जो निर्णय हुआ था कि धुरो डुंगरी में तैनात करके दिया था लक्ष्मीपुर मुहदा में, अभी उस मंडप को रातों रात ठेकेदार और पेटीदार मिली भगत करते हुए नौसीबड़ा गांव में तुरंत माना बंगाल का बॉर्डर में बना रहा है। हम लोग 16 तारीख को शिव मैडम लोग प्रशासनिक नोटिस करने गया था चिन्हित करने के लिए, लेकिन वो रातों रात कैसे बदल हो गया जगह थोड़ी हम लोग को पता नहीं। इसलिए हम लोग आज जमशेदपुर में वृद्ध महिलाएं अपने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जिस पर जिले के उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से कल्याण विभाग को निर्देश दिया और सभी के पेंशन को निर्गत करने का आदेश दिया। जिस वक्त ये वृद्ध महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची, ठीक उसी समय उपायुक्त अमित कुमार और एसएसपी अनुप मैथ्यू भी वहां पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उपायुक्त अमित कुमार ने वृद्ध महिलाओं के आने का कारण पूछा। महिलाएं जब शिकायत की कि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो तत्काल उपायुक्त ने कल्याण विभाग के अधिकारी को बुलाकर महिलाओं की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। हालांकि कई महिलाओं का पेंशन उनके खाते में आ चुका है, किसी किसी का नहीं आ पाया है। विभाग के अधिकारी निवेदिता राय ने बताया कि कुछ लोगों का पेंशन बैंक की गड़बड़ी के कारण नहीं आ पाया है।
तो कुछ का ट्रेजरी में होने के कारण उनके खाते तक नहीं पहुंचा है। जल्द ही सभी वृद्ध महिलाओं की परेशानी का समाधान कर लिया जाएगा। उनको लग रहा है कि उनका पेमेंट नहीं जा रहा पेंशन का, बट सारा करंट अप्रैल तक का पेमेंट हमने कर दिया है। मई का पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रेजरी में बिल अटका हुआ है। जैसे ही वहां से क्लियर होगा मई का पेमेंट भी हम लोग करते हैं और जून का भी प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो कोई भी पेमेंट अटका नहीं हुआ है। कुछ बैंक के प्रॉब्लम के कारण कुछ पेंशनरों का अटका हुआ है, जैसे एसडीसीसी बैंक का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण उनके पेंशनरों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। बट अगर दूसरे सीडीएस बैंक का अकाउंट अगर वो लोग दे देंगे तो उनका भी पेमेंट हो जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।